हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल सीवीएस डायरी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम RSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सुबह 8 बजे उठी और उठते ही साथ ही मैंने चाय पी। और चाय पीते पीते ही मम्मी कुछ ये बता रही थी कर्म बातें। चोरी जारी जो लूट फाट कर रहे हैं तुम्हारे परिवार वाले के साथ देंगे तुम्हारा? तो बोले हाँ, क्यों नहीं देंगे। बोले ऐसा ऐसा करो, मुझे यही पेड़ में बांध दो तुम। साधु को हाँ, साधु ने कहा कि हमें इस पेड़ में ही बांध दो और तुम अपने घर जाओ और अपनी पत्नी बच्चों से पूछो कि मैं जो लूट खून के लाता हूँ चोरी डाका करके, क्या तुम हमारा साथ दोगे इसमें? बोले मैं क्यों साथ दूंगी, चोरी तुम करते तुम। और फिर मैंने किया नाश्ता, जो कि था दूध का दलिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये बहुत हेल्दी होता है। और नाश्ता करने के बाद में फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई, जो कि मेरा फर्स्ट स्लॉट था। फर्स्ट स्लॉट में मैंने अपने मेन सब्जेक्ट को फिर से उठाया। तो मैंने आज अपने मैथ्स में अपना मैट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों चीज़ें मैंने आज कवर कर ली थी। इनकी प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस, और जिनमें प्रॉब्लम्स थी उनको मैंने टिक करके रख लिया था। तो इसी तरीके से मेरी प्रिपरेशन चलती रहती है। छोटे छोटे टास्क में मैं इनको कंप्लीट करती हूँ। देन उसके बाद में फिर मैंने अपना लंच किया। लंच में हमेशा मैं सबके साथ में ही करती हूँ, लंच हो या डिनर हो, मुझे सबके साथ में ही लंच करना अच्छा लगता है। लंच करने के बाद में मैं छत पे गई। पहले तो धूप थी, धूप की वजह से गई थी कि छत पे बैठ के आराम से पढ़ूंगी, लेकिन देखा तो मौसम एकदम चेंज हो चुका था, बारिश वाला मौसम हो गया था। और ये मेरा भाई अपनी छत से खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। और फिर उसके बाद में मैंने अपना इंग्लिश का जो मेरा टारगेट था, तो कुछ एरर्स थे जो मैंने आज, कुछ एरर डिटेक्शन का जो पोर्शन था वो मैंने किया था। तो बस उसको करने के बाद मैंने इसे ओवर कर दिया था, क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका था और बारिश का मौसम हो गया था, बूंदें वगैरह गिर चुकी थी। तो वह इस वजह से फिर मैं नीचे ही आ गई थी अपने रूम में। नीचे आके फिर मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी, जो कि फिर मैंने अपना रीज़निंग का सब्जेक्ट उठाया और रीज़निंग की प्रैक्टिस करनी मैंने स्टार्ट करी। तो आज फिर से मैंने वहीं से स्टार्ट करा था जहाँ मैंने कल अपना ओवर किया था, तो उसी के आगे से मैंने अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया। और इसी की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि आज हमने कर लिया है तो काफ़ी है, तो वो उससे नहीं चलेगा। तो अप्रॉक्स 4 बज गए थे मुझे रीजनिंग का कंप्लीट करने में। दैन मेरी सिस्टर मेरे लिए चाय लेकर आई और वो मुझे कह रही थी कि महारानी जी और कुछ बताओ, कुछ लाना है। तो मुझे हंसी आ गई थी। तो उसके बाद में मैंने अपना ये कंटिन्यू करी फिर से पढ़ाई, और फिर 4 बजे तक मैंने फिर इसे कंप्लीट कर दिया था। तो इसी तरीके से देखिए आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स में अपने स्टडी को बांट सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद मैंने अपना अर्थमेटिक उठाया, जिसमें मैंने आज एज वाला टॉपिक किया था और मैंने कुछ आज डेसिमल वाले क्वेश्चंस लगाए थे। देखिए एज वाले चैप्टर में हमारे ना 2 पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी हमारा उसी में आ जाता है और कुछ परसेंटेज का पोर्शन भी आ जाता है। तो इसीलिए बड़े बड़े टॉपिक्स को अगर हम लेते हैं ना, तो उसके साथ में हमारे थोड़े से साइड से जो हमारे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी पता भी नहीं चलता हमको, और वो भी धीरे धीरे कवर होने लगते हैं। और मेरा मन करा था कुछ मीठा खाने का, बिकॉज मुझे कुछ अपनी एनर्जी सी डाउन लग रही थी। तो चॉकलेट या मीठा खाकर थोड़ी सी एनर्जी लगती है बॉडी में, तो मैंने इसीलिए चोको पाई अपना ये खा लिया था। और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं घर में बैठे हुए और मोटे भी हो रहे हैं, इसीलिए बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो फिर वेट तो बढ़ेगा ही। और फिर उसके बाद में फिर अपना हमने डिनर किया, जो कि आग सेकी, हाँ मतलब हाथ तापे अपने, क्योंकि मौसम आज बहुत एकदम से चेंज हो गया था। क्योंकि मैं हरिद्वार में रहती हूँ, तो यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी मतलब बारिश या कभी भी धूप आ जाती है। तो फिर इसलिए तो थोड़ा सा तो मतलब सिक्योर रह के रखना पड़ता है यहाँ पे। तो फिर हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग टहलने जा रहे हैं। फिर हम लोग टहलने के लिए निकल गए, रात की वॉक हमारी। और डेली की तरह आज भी हम गाय के पास में आए,
उसको खाना देने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कि वो आज वहाँ पर नहीं थी। तो मुझे ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो वहाँ पे नहीं मिली। तो आज हमें ऐसे ही वापस लौटना पड़ा। और आज पता नहीं क्या हो गया था, आज पपीज़ भी दूध नहीं पी रहे थे। पता नहीं क्या हुआ आज किसी भी एनिमल ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो ये सब देखकर मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस वजह से मेरा माइंड भी थोड़ा सा अपसेट था। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ आज कि इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। तो फिर उसके बाद में मैं वापस घर आ गई, उदास होकर वापस घर आ गई। और फिर घर आने के बाद में फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। वो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। हमारा माइंड और हमारे इमोशंस भी मैटर करते हैं इसमें। लेकिन क्योंकि जब मन अच्छा नहीं होता है तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी बेमन भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो बेमन भी हम ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिर इसीलिए फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था, और फिर मुझे अनईज़ी फील हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की पढ़ाई यहीं पे ख़त्म की जाए, रोक दी जाए। क्योंकि जब माइंड रिफ़्रेश होता है तो पढ़ाई भी अच्छी होती है, और माइंड अपसेट होता है तो पढ़ाई भी अच्छी से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी स्टडी को यहीं पे रोक दिया था। और मैं आज 9:30 बजे मैंने ये कंप्लीट कर दिया था, आज बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया था। दैन अब मैं कल सुबह उठूँगी तो मैं देखती हूँ क्या करना है। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।